यदि आज तुम मेरा संदेश सुन रहे हो तो निश्चित ही तुम्हें अपने जीवन में मेरा संदेश सुनते ही एक बहुत बड़ा भारी चमत्कार देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जिसको यदि तुम ध्यान से सुनकर समझ लेती हो तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में भारी परिवर्तन आएगा और तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें चमत्कार दिखना प्रारंभ हो जाएगा। यह सत्य है कि चमत्कार तुम्हारे जीवन में बहुत कम होता है, लेकिन यह भी सत्य है कि यदि जीवन में कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखकर कुछ कार्यों को किया जाए जो कि तुम्हारे जीवन में भारी परिवर्तन लाने की शक्ति रखते हैं, तो निश्चित ही तुम अपने जीवन में खुली आँखों से चमत्कार भी देख पाओगे और भारी परिवर्तन भी देख पाओगे। तुम्हें यह बात समझना अति आवश्यक है कि चमत्कार कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो तुम्हें आसमान में कुछ ऐसा दिखाई दे जिसे तुम पहले कभी नहीं देख सकते थे, बल्कि तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन का अर्थ है कि तुम्हारे जीवन में जो पहले कभी तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ था, जो तुमने नहीं सोचा था, यदि तुम्हारे जीवन में ऐसे कार्य शुरू होकर पूर्ण होने लगें तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में यह भारी चमत्कार है। और ऐसे चमत्कार केवल भाग्यशाली व्यक्ति के जीवन में होते हैं, और जो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ बातों का खास ध्यान रखते हैं, केवल उन्हीं के जीवन में यह चमत्कार भारी परिवर्तन लेकर आते हैं। इसलिए आज जो हम बता रहे हैं उस बात को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनकर समझना ज़रूरी है, क्योंकि यदि तुम ध्यान से नहीं सुनोगे तो हमारी बातों को समझ नहीं पाओगे, और यदि तुम समझ नहीं पाए तो निश्चित ही उस कार्य को करने में असमर्थ हो जाओगे जिसे मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ और जो सिखाना चाहती हूँ, ना तो तुम उसे सीख पाओगे और ना ही तुम उसे अपने हृदय के अंदर उतार पाओगे। क्योंकि जब तक तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आएगी तब तक तुम अपने हृदय में उस बात को विराजमान नहीं कर सकते। और यह भी सत्य है कि यदि तुम्हारे जीवन में तुम किसी भी ऐसी बात को अपनाते हो जिस बात को तुम समझ नहीं पा रहे, तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले तुम किसी भी बात को समझो, उसके बाद ही अपने मन में उस बात को उतारो। क्योंकि बिना समझे किसी भी बात को अपने मन में उतारने का जो तुम्हारा प्रयास है वो असफल हो जाएगा। तुम इस प्रकार से समझो कि जब तक एक विद्यार्थी को शिक्षक सिखाता है और विद्यार्थी जिस बात को शिक्षक की सुनकर समझ न ले, तब तक उसे वह बात जो शिक्षक ने सिखाई है नहीं आ पाती, क्योंकि वो पहले किसी बात को समझता है, उसके बाद ही उसे सीखकर फिर उसे करना प्रारंभ करता है, और इस तरह करके वह कक्षा में प्रथम आता है।
इसी प्रकार जीवन की जो तुम्हारी कक्षा है, अर्थात यह एक अध्याय चल रहा है तुम्हारे जीवन का, और इस अध्याय में यदि तुम सफल होना चाहते हो तो निश्चित ही तुम्हें सब कुछ आना चाहिए और हर चीज़, हर बात, हर पहलू पर गौर करना चाहिए। और सीखने की कोई भी उम्र नहीं होती। तुम जिस उम्र में सीखना चाहते हो उसी उम्र में सीख सकते हो। यदि तुम्हारा जीवन एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां तुम्हें ऐसा आभास होता है कि जीवन का वह पड़ाव तुमने निश्चित ही पार कर लिया है, जिस पड़ाव को पार करने के पश्चात तुम अपने जीवन में अब सीखने के योग्य नहीं रह गए, लोग तुम्हें कहने लगे हैं कि तुम अब अपने जीवन में आधी उम्र को गुजार चुके हो, जो आधी बची है उसमें तुम क्या कर लोगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो तुम ध्यान रखना कि तुम्हें किसी की बात पर ना तो ध्यान देना है और ना ही तुम्हें किसी के बारे में बोली गई बात पर विचार करना है। तुम्हें वही करना है जो सत्य है, अर्थात तुम अपने जीवन में किसी भी समय को व्यर्थ न गवाकर तुम सीखना प्रारंभ करो। उस समय को व्यर्थ न जाने दो और तुम जो चाहो वैसा कर सकते हो, लेकिन बस अपने जीवन को उन्नति की तरफ धकेलने के लिए कोई गलत कार्य भूल कर भी मत करना। ऐसा आभास मत करना कि मेरी माँ ने कहा है जो चाहो वो करो, तो तुम जो चाहे वो करना प्रारंभ कर दो, बल्कि सोच समझकर एक सही कार्य को चुनना और तुम उस पर प्रयास करना। क्योंकि मैं यहाँ से कई बार देख चुकी हूँ, मेरे बहुत सारे बच्चे हताश होकर, उदास होकर बैठ गए हैं और ऐसा आभास करने लगे हैं कि अपने जीवन में वो अब किसी मुकाम को हासिल नहीं कर सकते, और इस बात को सोचकर वह बार बार थक कर पीछे धकेलते जा रहे हैं और किसी कार्य को करने की बजाय वो अपने हाथों पर हाथ रख कर बैठ चुके हैं। वो भूल गए हैं कि तुम्हारे जीवन में तुम कुछ भी करना प्रारंभ तो करो, तुम्हारी उम्र से तुम्हारे जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि तुम यह सोच रहे हो कि तुम जब जवान थे तब तुम उस कार्य को कर सकते थे, लेकिन अब तुम ना सीख सकते हो ना कर सकते हो, अब तुम्हारी उम्र का वो पड़ाव तुम पार कर चुके हो, तो तुम इस बात से बिल्कुल भी परेशान मत होना। खुशियाँ पाने का अधिकार और किसी भी मुकाम को हासिल करने का अधिकार सबको होता है और तुम्हें भी है। और इसी प्रकार से तुम यदि अपने मन के मंदिर को सजाकर रखोगे, अर्थात खुशियों से भरकर रखोगे और इस प्रकार से सोचकर चलोगे कि हाँ, तुम अपने जीवन में किसी भी एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करोगे और तुम हारोगे नहीं, किसी भी कीमत पर तुम अपने आप को टूटने नहीं दोगे, बल्कि तुम अपने जीवन में एक ऐसे मुकाम को हासिल करोगे जिसे तुम हासिल करना चाहते हो। तो निश्चित ही तुम अपने जीवन में इतना समझ लो कि वो मंजिल प्राप्त करोगे जिसके बारे में तुम इस उम्र में सोच भी नहीं सकते। क्योंकि कई बार यदि व्यक्ति उम्र के कुछ पड़ाव को पार कर लेता है तो वह उन बातों को सोचना ही भूल जाता है, और ऐसे व्यक्ति जो अभी उम्र के ऐसे पड़ाव में हैं जो कि बहुत ज़्यादा छोटे हैं और वह अभी नए नए शुरू कर रहे हैं अपने जीवन में कुछ, तो वह भी इस बात को ध्यान रखें कि उनके जीवन में वे कभी डरे नहीं, और ना ही इस बात को सोचें कि कोई व्यक्ति जिस कार्य को कर रहा है वह बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान है और उसके पास बहुत ज़्यादा
विद्या है, मेरे पास नहीं है, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ या जानती हूँ। जो बच्चा ऐसा सोचता है वह कुछ नहीं कर पाता। इसलिए कभी भी अपने आप को किसी से कम समझने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि तुम स्वयं को उसी तरह से देखो जिस तरह से तुम संसार के हर व्यक्ति को देखते हो, और उसी प्रकार से महसूस करो जिस प्रकार से तुम संसार के हर व्यक्ति को महसूस करते हो। तुम्हें दूसरे पर खुद से ज़्यादा विश्वास होता है जब तुम किसी को मेहनत करते या कार्य को करते हुए देखते हो। तुम देखकर ही इस बात का आकलन कर लेते हो कि वह व्यक्ति इतनी मेहनत कर रहा है, निश्चित ही वह सफल होकर ही रहेगा और उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। वह ज़रूर उस मुकाम तक पहुँचेगा जहाँ पर वह जाने का प्रयास कर रहा है। यह सत्य है कि जब तुम दूसरे के बारे में इस तरह की धारणा रखते हो, केवल तब जब तुम उसे देखते हो और देखते यही हो कि वो इतनी मेहनत कर रहा है, कार्यों को सही से कर रहा है, दिन रात लगा हुआ है, अपने कार्यों को, अपनी योजनाओं को बनाकर उन पर सही से कर्म कर रहा है, तो निश्चित ही वह सफल होगा। तो तुम खुद पर क्यों नहीं यह कार्य करना प्रारंभ करते? जिस तरह की धारणा तुम दूसरे के बारे में सोच सकते हो, उस तरह की धारणा तुम अपने लिए भी सोचो कि जिस प्रकार वो कार्यों को कर रहा है, उसी प्रकार तुम भी कर सकते हो। तुम भी उस मंजिल को प्राप्त कर सकते हो, और जिसे तुम कभी भी प्राप्त नहीं करना चाहते, उसे तुम अपने दिमाग से निकाल दो। ये सोचो कि तुम उसे प्राप्त नहीं कर सकते थे। सबके जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जिस मोड़ से हर इंसान को मुड़ना ही होता है। कई बार इंसान साधारण जीवन को जीता है और बचपन से जीता चला आता है। वह ना तो कुछ बड़ा मुकाम हासिल कर पाता है और ना ही किसी बड़े ओहदे को प्राप्त कर पाता है। आधे जीवन को वो इसी तरह जीता है और वह साधारण से कार्यों को करता है, लेकिन वह एक कार्य ऐसा करता है जो कार्य सभी बड़े बड़े कार्यों को भी फेल करने की ताकत रखता है। अर्थात वह कार्य होता है सीधेपन का, सच्चेपन का, और वह कार्य होता है उसके जीवन में वह बहुत ही साधारण साफ तरीके से अपने जीवन को जीता है। वह किसी के प्रति छल कपट नहीं रखता, वह अपने धर्मों को निभाते हुए चलता है, क्योंकि अपने जीवन में किसी भी इंसान का इस तरह से जीवन जीना कि वह अपने उन कार्यों को सही से करे जो नियम के अनुसार हैं। अर्थात वह अपने माता पिता की सेवा करे, वह अपनी पत्नी का ख्याल रखे, अपने बच्चों का ध्यान रखे, और वह कभी भी किसी के साथ छल कपट ना करे, हेरा फेरी ना करे। जीवन को इस तरह से जिए जिस प्रकार से एक सच्चा व्यक्ति जीता है, तो उसे निश्चित आगे जाकर उसका फल प्राप्त होता है। अर्थ यह है कि जो वो कर्म कर रहा है, भले ही वह साधारण है, भले ही वह नियम के अनुसार है और धर्म के अनुसार है, लेकिन वह सही करते करते भी इतना पुण्य कमा लेता है कि जीवन में फिर उसे किसी बड़े मुकाम को हासिल करने के लिए या किसी बड़े ओहदे को प्राप्त करने के लिए उसे अलग से कुछ नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसका सीधापन, सच्चापन ही उसके जीवन का सबसे बड़ा सार होता है और उसे अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक ऐसी शक्ति प्रदान करता है। वो शक्ति होती है सच्चाई की और अच्छाई की, और यही शक्ति उसकी बुद्धि को सही से खोल कर रख देती है। अर्थात उसकी बुद्धि इस प्रकार से अचानक से एक ऐसा समय आने पर परिवर्तित हो जाती है जो समय उसके मध्य जीवन का समय होता है।
अर्थात उसका जीवन लगभग आधा गुजर चुका होता है और आधा जीवन गुजरने के बाद वह एक ऐसे मुकाम को हासिल करता है जिसे प्राप्त करने के पश्चात उसे अत्यंत प्रसन्नता होती है। और वह मुकाम यह होता है कि वह जीवन में अपने बच्चों का पालन पोषण करने के पश्चात वह अपने बच्चों को एक अच्छी जगह पर देख पाता है, अपने जो धर्म है उसके अनुसार उन्हें वहाँ तक पहुँचाने में समर्थ रहता है जहाँ तक एक साधारण व्यक्ति की बस की बात नहीं होती। और वह देखता है कि अपने जीवन के सभी कर्तव्यों को निभाते निभाते अब वह आधा जीवन जी चुका है, लेकिन उसके कार्य सभी लगभग पूरे हो गए हैं। उसके बच्चे अच्छे से रहने लगे हैं, अच्छी नौकरी करने लगे हैं और सही से अपने जीवन को जी रहे हैं और वह अपने नियम के अनुसार सभी कर्मों को करने में जब पूर्ण हो जाता है तो वह अपने जीवन के जो खुशहाल पल होते हैं उनका आनंद लेता है, क्योंकि फिर उसे किसी भी बात के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसने जीवन तो भले ही कठिनाइयों से भरा जिया है और साधारण तरीके से जीवन को जिया है, लेकिन वो जिस तरह से अपने जीवन को जीता रहा और जिस तरह से धर्म के अनुसार चलता रहा, उन्हीं आदतों को उसके द्वारा उसके बच्चों ने अपनाया है और उसके बच्चे भी उसी प्रकार से धर्म के अनुसार अपने सभी कर्मों को करते हुए आगे बढ़ने लगे हैं। तो सबसे ज़्यादा उसके लिए खुशी की यही बात है कि वो अपने जीवन में जीत चुका है, क्योंकि इंसान कभी कभी जो पैसे से नहीं कर पाता वो अपनी आदतों से कर देता है, अर्थात उसका सही चलना, उसके बच्चों के अंदर आदतों का पलना उसके जीवन में सबसे ज़्यादा सुख का कारण बन जाता है। भले ही उसने धन न कमाया हो, लेकिन उसने अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा दी, उन्हें अच्छे संस्कार दिए, उन्हें जीवन में सही चलना सिखाया, उन्हें जीवन में आगे कैसे बढ़ना है ये सिखाया। और जिसके बच्चे सही से चलते हैं और सही से जीवन को गुजारते हुए सुखमय जीवन को व्यतीत करते हैं, उसके माता पिता सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली होते हैं और उसके लिए सबसे ज़्यादा खुशी की यही बात होती है कि उसने एक ऐसी जंग जीत ली है जो किसी साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं, क्योंकि संसार में जिसके माता पिता खुश हैं वह सबसे बड़ा धनी है, क्योंकि असली धन तो तुम्हारी खुशियाँ हैं, वो धन नहीं जो तुम्हारे बैंक में पड़ा हुआ है, बल्कि वो धन जो तुम्हें जीवन में खुशियों के रूप में प्राप्त हो रहा है, तुम्हें तुम्हारे बच्चों के द्वारा और तुम्हें तुम्हारे परिवार के सदस्यों के द्वारा प्राप्त हो रहा है और तुम उनसे उन खुशियों को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ रहे हो। और यह खुशी शीघ्र ही किसी को प्राप्त नहीं होती, उसके लिए कड़ी तपस्या करनी पड़ती है और जीवन में काफ़ी समय अच्छे से गुजार कर बहुत कुछ करना भी पड़ता है, तब जाकर यह मुकाम हासिल होता है जो तुम्हें हुआ है। आज से और अभी से तुम्हें अपने जीवन में ये बताए हुए कार्यों के प्रति परिवर्तन लाना होगा, क्योंकि तुम यदि अपने जीवन में प्रातःकाल के हर सुबह से एक कार्य में परिवर्तन लेकर आओगे तो निश्चित ही तुम्हारा पूरा जीवन परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि इससे उम्र का या तुम्हारे सोचने का
दोनों का बहुत गहरा संबंध है। तुम क्या सोचते हो और तुम्हारी उम्र क्या है? तुम बस इस पर ध्यान देते हो कि अब कुछ नहीं होने वाला, बल्कि तुम्हारा ऐसा समय जो निकट आ गया है, जिसे तुम देख नहीं पा रहे हो, उसे महसूस करना प्रारंभ करो। क्योंकि कुछ समय ऐसा होता है जिसमें तुम्हारे सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं और तुम उसके बारे में सोच ही नहीं पाते। जब तक तुम सोचोगे नहीं, तब तक तुम उस कार्य को करने में सक्षम नहीं हो पाओगे। ध्यान से सुनी गई बातें अपने जीवन में उतार लो और आगे के लिए ध्यान रखो कि जब जब तुम्हें किसी भी ऐसे कार्य पर जिस पर तुम सफलता पाना चाहते हो, जीवन में एक बात को अवश्य याद रखना कि तुम्हारे घर में पड़ा हुआ सामान खर्च करने से वो खत्म होता है, लेकिन यदि तुम किसी को ज्ञान की कोई बात बताते हो या किसी को ज़रूरत पड़ने पे तुम उसकी सहायता करते हो, तो तुम्हारे जीवन में ना तो कोई कमी आती है और ना ही कुछ कम होता है। यदि तुम्हारा सोचना ऐसा है कि तुम किसी को कुछ दे रहे हो तो तुम्हारा कुछ घट रहा है, तो तुम ऐसा गलत सोचते हो। अपनी सोच को परिवर्तन लेकर आओ और इस तरह से सोचो कि जो तुम जिसको दे रहे हो वो उसके भाग्य का था और तुम्हारे भाग्य का तुम्हें देने के पश्चात कई गुना बढ़कर तुम्हारे पास आएगा और ज्ञान देने से कभी कम नहीं होता, बल्कि और ज़्यादा बढ़ता है। यदि तुम किसी ऐसे पेड़ को देखो जिसके पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और वह पेड़ में एक भी पुराना पत्ता नहीं रहता, सभी ज़मीन पर गिरे हुए होते हैं, तो क्या वह पेड़ बिना पत्तों के रहता है? शीघ्र ही कुछ समय के पश्चात उसमें उससे भी सुंदर पत्ते और फूल निश्चित ही लगते हैं, क्योंकि प्रकृति का और मेरा नियम ही कुछ इस प्रकार का है कि यदि तुम किसी को कुछ दे रहे हो तो तुम्हें वह कई गुना बढ़कर प्राप्त होता है, चाहे वह तुम्हारे घर में रखी हुई कोई वस्तु दो या फिर तुम किसी को ज्ञान दो। लेकिन तुम्हारा ज्ञान ना तो कम होता है और ना ही तुम्हारे द्वारा दी गई वस्तु। अगर तुम मेरी बात पर पूर्ण विश्वास रखकर कुछ समय इस प्रकार से करना प्रारंभ करोगे तो निश्चित ही तुम्हें उसका असर अपने जीवन में देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि किसी भी कार्य को करने के पश्चात कुछ समय का इंतज़ार अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से जब कोई छोटा पौधा बड़े होने में समय लेता है, उसी प्रकार किए गए कर्म का फल प्राप्त करने में शेष समय रहता है। उस समय तुम्हें बहुत ही साधारण दिखाई देता है, ना तो तुम्हें ऐसा महसूस हो पाता है कि तुम उसका फल प्राप्त कर भी पाओगे। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, वैसे वैसे तुम्हें अपने जीवन में उसका परिणाम भी दिखाई देता है और तुम्हें इस बात का धीरे धीरे करके आभास होने लगता है कि तुम जो कर रहे हो उसका फल तुम्हें धीरे धीरे करके प्राप्त हो रहा है। लेकिन कर्म को करने से पहले
तुम्हें विश्वास रखना अति आवश्यक है। यदि तुम उस विश्वास को तोड़ दोगे और बिना मन से किसी कार्य को करोगे तो वह कार्य ना तो फलीभूत हो पाएगा और ना ही उस कार्य को करने के पश्चात तुम्हारे जीवन में उसका असर दिखाई देगा। क्योंकि किसी भी कार्य का असर तब दिखाई देता है जब तुम्हारा विश्वास उसके साथ मिश्रित होता है। जिस प्रकार तुम यदि किसी पेड़ की पूजा करते हो तो उसमें देवता निवास करते हैं, और यदि तुम अपना विश्वास किसी पत्थर में रखकर उसकी पूजा करते हो तो निश्चित ही उसमें देवताओं का वास हो जाता है। क्योंकि सच तो यह है कि देवताओं का वास हो या किसी भी शक्ति का या किसी भी कर्म का, केवल तब उसका असर तुम्हें दिखता है जब तुम विश्वास रखते हो। और इसी प्रकार यदि तुम्हें किसी भी कार्य पर विश्वास है कि तुम कर रहे हो, सही कर रहे हो, तुम कोई गलती नहीं कर रहे, सही तरीके से किए गए कार्य का फल तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा, तो यह भी जान लो कि तुम जो सोच रहे हो वो सत्य हो जाएगा। क्योंकि तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें जिताएगा और वहाँ तक लेकर जाएगा जहाँ तक तुम जाना चाहते हो। और यदि तुम्हारे मन में कुछ शंका उत्पन्न है तो तुम जाने के रास्ते में ही बीच में रुक जाओगे, क्योंकि मन की शंका तुम्हारे कदमों को चलते हुए रोक लेगी और तुम्हें वहाँ तक पहुँचने में कठिनाई होगी। क्योंकि बार बार मन की विचारधाराएं तुम्हें कार्य से रोकती हैं, और जो तुम्हारे हृदय में विश्वास उत्पन्न होता है उसे भी वह तोड़कर रख देती हैं। इसलिए अपने मन में यदि किसी भी कार्य के लिए शंका उत्पन्न करो तो तुम समझ लेना कि तुम खुद पर विश्वास नहीं कर रहे हो और ना ही उस कार्य पर विश्वास कर रहे हो जिसे तुम करने वाले हो। और फिर उस कार्य को मत करना, क्योंकि वह कार्य वैसे भी पूर्ण नहीं हो पाएगा और तुम व्यर्थ में ही इतनी परेशानियों का सामना करते हुए, आगे बढ़ते हुए, कठिनाइयों को झेलते हुए नाकाम हो जाओगे। इसलिए पहले किसी भी बात पर विस्तार से विचार करो, उसके हर पहलू पर गौर करो, विश्वास रखो, और जब तुम्हारे हृदय को विश्वास हो जाए तब तुम चलना या किसी भी कर्म को करना शीघ्र ही प्रारंभ कर दो। और यह मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारे जीवन में उस विश्वास स्वरूप किया गया कार्य जल्दी ही फलीभूत होगा। क्योंकि जितना ज़्यादा विश्वास होगा कार्य उतना जल्दी असर दिखाएगा, और यदि तुम विश्वास नहीं रखोगे तो वह कार्य करना भी व्यर्थ होने वाला है। इसलिए आज जो मैंने बातें बताई हैं उनको सदैव स्मरण रखना और एक बात का विशेष ध्यान रखना कि सृष्टि में जो तुम कर रहे हो वो सब मैं देख रही हूँ, परख रही हूँ और जानती हूँ कि तुम क्या कर रहे हो। इसलिए स्वयं को कभी भी अकेला समझकर किसी भी कार्य को मत करना, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। मैं सदैव तुम्हारे साथ थी, सदैव तुम्हारे साथ हूँ और सदैव तुम्हारे साथ रहूँगी।
और तुम्हारा साथ दूंगी। जिस कार्य में तुम्हें मेरी सहायता की आवश्यकता होगी, उस कार्य में तुम्हारी सहायता तो करूंगी ही, साथ में तुम्हारी बुद्धि को भी सही रखने का कार्य मेरा है। लेकिन केवल तुम अपनी सोच को सही रखना, तभी तुम मेरी शक्तियों को प्राप्त कर पाओगे और महसूस कर पाओगे कि जो तुम्हारे साथ साथ चल रही है और तुम्हारा साथ दे रही है, वो तुम्हारी माँ है और वो तुम्हारे भले के लिए ही, तुम्हारी अच्छाइयों के लिए ही तुम्हें कदम से कदम मिलाकर चलने में शक्ति प्रदान कर रही हैं। सदा खुश रहो।